ज्ञान सुनाना बंद कर दीजिए। ज्ञान सुनाने का समय अभी गया। अव्यक्त वाणी का होमवर्क पर याद दिलाया जा रहा है सभी डिस्ट्रिक्ट वालों से। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया के कोने कोने में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर जो भी सेवाएं हो रही हैं, वो सेवा बंद कर दीजिए आप लोग। क्योंकि जीवन में कुछ और है, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। ना समझने के कारण ये ऑडियो आप लोगों के लिए ऑर्डिनेंस है। हम एक परिवार के हैं, परिवार से हैं। आप लोगों के संगठन से, आप लोगों की सेवा से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं, हमें खुशी है। लेकिन अब दुख हो रहा है, नीचे वालों को पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये सेवा की विधि नहीं है। ये मार्ग बदल दीजिए, मार्ग ठीक नहीं है। ये भगवान का संदेश नहीं है, ये बाबा की वाणी नहीं है, ये विश्व कल्याण की वाणी नहीं है। एक खुद का कल्याण तो हुआ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रमाण आपके पास नहीं है कि किसी एक का कल्याण हुआ हो। आप सभी के संगठनों में नहीं है ये। तो आप हमारे घर की बहन बेटियां हैं, भाई हैं, छोटे हैं तो भाई हैं, बड़े हैं पिता समान है, बड़ी हैं दीदी हैं, बहन है, बेटी हैं। हमारे घर की इज्जत है आप लोग। हमारा फर्ज है आप सभी को बचाना। घर की बात घर में रह जाए, घर की इज्जत घर में रह जाए, तो हम सभी मिल बैठ करके पहले समझ लें कि वो शक्ति क्या बोली थी। 18 जनवरी 1969 में जब दादा लेखराज जी शरीर छोड़े, तो 21 जनवरी 1969 से जो गुलजार दादी के द्वारा जो संदेश आया, जो होमवर्क दिया गया, क्या समझ में आया आप सभी को? और कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं? ईश्वर का नाम लेने से पहले ही सोचना चाहिए ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय अगर ईश्वर का विद्यालय है तो ईश्वरीय गवर्नमेंट से हम बोल रहे हैं, जहां वो शक्ति वर्तमान समय में आप सभी को ऑर्डर कर रही है। ऑर्डिनेंस निकल रहा है, निकल चुका है, वही अव्यक्त वाणी का ऑर्डिनेंस है। आगे चल करके सेवा की विधि चेंज हो जाएगी, और जो भी आधार लिए हैं सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे आपको। जो आधार दे रहे हैं आप लोग निराधार है। बालू के रेत पर दीवार खड़ी की गई है। घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों के लिए था ये ज्ञान। गृहस्थी के जो भी आत्माएं हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, उनको गृहस्थी का अनुभव है। लेकिन जिसको भी इंचार्ज बनाया गया है, वो घर गृहस्थ में कदम ही नहीं रखा है किसी ने। चलते चलते बीच में वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा ये पार्ट खोलने का कोशिश किया गया, प्रकाशित किया गया उनके द्वारा, लेकिन वो भी धराशायी हो गए, क्योंकि उनका भी कुमार लाइफ था, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था उनको। प्रैक्टिकली एक अनुभव होता है किया हुआ, एक अनुभव होता है सुना हुआ, एक अनुभव होता है देखा हुआ। आप दोनों लोगों के पास, दोनों संगठनों में, खास बीके और पीबीके, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्रांच में जो भी बैठे हुए हैं, कोई भी अनुभवी नहीं है। किसी के पास अनुभव की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में किया हुआ नहीं है। देखा हुआ सुना हुआ अनुभव लेकर के बैठे हैं। कोई भी कन्या हो, अगर प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म नहीं दी है तो माता का अनुभव नहीं करा सकती हो। 2-400 का संगठन भले बना ले, लेकिन मां का प्रेम नहीं दे सकती, क्योंकि प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म नहीं दी है। तो जो कोर्स के माध्यम से जितने बच्चे को जन्म दिया गया है, अर्थात संगठन तैयार किया गया है, ये विधि नहीं थी। बाबा बोले हैं एक एक को सुनाएगा ज्ञान, एक एक को तैयार करके लाएगा। 1-2 की पढ़ाई थी, न कि इतने की पढ़ाई थी। बच्चा बुद्धि बन करके रटते रहे, रटाते रहे। अपने संगठनों का पूरा हिसाब किताब लेकर के आपको कहां आना है? ईश्वरीय गवर्नमेंट में, यूपी के धरनी पे सभी फाइल लेकर के आना पड़ेगा आपको। मेन जितने भी जिम्मेवार आत्माएं हैं, अपने संगठन का, अपने ब्रांच का, अपने जोन का हिसाब सबको लेकर के आना है।
आपके संगठन में कितने स्टूडेंट हैं, कितने साल से हैं, क्या क्या सेवा किया है, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक एक का। आज जिस भी सेंटर से जिस भी आत्मा को निकाला गया है, चाहे बीके से, चाहे पीबीके से, चाहे अनेक संगठनों से या निकल गई हैं असंतुष्ट होकर के कारणे, उनका भी आपके संगठन में कितने दिन तक रही और क्या क्या सेवा की और निकलने का कारण, निष्कासित होने का कारण, नो एंट्री का कारण बताना होगा आपको कि उन संगठन से बाहर उनको क्यों किया गया, कारण क्या था, वो सर्टिफिकेट उनको क्यों नहीं दिया गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहरी दुनिया के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं फेल पास का सर्टिफिकेट होता है कि नहीं होता है, आप लोगों ने दे करके क्यों नहीं निकाला। अगर कोई भी आत्मा आपके संगठन में 10 साल, 15 साल, 2 साल, 4 साल रह के तन मन धन से सेवा की है, तो निकालने का कारण क्यों नहीं दिया उनको। बाहरी दुनिया में वो आत्माएं भटक रही हैं, तड़प रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उनको सहयोग देने के बजाय, सहारा देने के बजाय, ठिकाना देने के बजाय मनमानी तरीके से संगठन बढ़ाया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बाबा का नाम बदनाम किया जा रहा है, उस वाणी पर अविश्वास लाया जा रहा है। तो क्या यही सेवा बाबा दिया था, यही होमवर्क दिया था, यही समझ में आ रहा है आप लोगों को। बंद कर दीजिए। अगर आज के डेट में अगर कोई सेवा है तो ऐसी आत्माओं की सुरक्षा देने की सेवा है, ठिकाना देने की सेवा है। माउंट आबू में कितने प्रॉपर्टी है, जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े मधुवन, मिनी मधुवन बनाए गए हैं, खाली पड़े हैं, और वो आत्माएं रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हैं, भटक रही हैं। इन बाड़ियों के ऊपर अविश्वास पैदा हो गया, इन संगठनों के ऊपर श्रापित हो गए हैं आप लोग। क्या दुआ देंगे और क्या दुआ लेंगे। तो क्या शक्ति मर गई, क्या भग गई क्या इन संगठनों से। वाणी में आया था ना, बाबा गया नहीं है, बाबा गया नहीं है। बच्चे जुदाई का पर्दा डाल करके ढूंढने में समय गंवाते हैं, इशारा मिलता है तो इग्नोर किया जाता है, उस संगठन का है, उस संगठन का है, ऐसे नहीं सुनना, वैसे नहीं सुनना। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उनको भी गुमराह किया जाता है। किसने अथॉरिटी दी थी दुनिया में संदेश देने के लिए। कौन सा संदेश देने के लिए होमवर्क मिला था, कैसी आत्माओं को संदेश देने के लिए होमवर्क मिला था। क्या यही सेवा करने के लिए बाबा बोले थे क्या? बताइए जिम्मेवार आत्माएं, आप लोग बताइए, क्या यही सेवा करने के लिए बाबा बोले थे, या जो कर रहे हैं बोले हैं? होमवर्क बताइए। पूरी दुनिया को जवाब देना है। फील्ड में तो गृहस्थी वाले थे, सारी जिम्मेदारी तो उनके ऊपर आ गई है। ऐसी ऐसी आत्माओं को निकाल करके आप लोग कौन सा परिचय दे रहे हैं, किस भगवान का, और क्या अभी करना चाह रहे हैं, क्या कर लिए? अपना परिचय दिए, अपने संस्था का परिचय दिए हैं। जो अव्यक्त वाणी में मना कर दिया गया था, ब्रेक दिया गया था, रोक लगा दिया गया था,